डियर स्टूडेंट्स, होटल के अंदर गेस्ट जो है बाहर से आता है, अपने देश से या किसी दूसरे शहर से आता है किसी भी कार्य के लिए जब किसी जगह पर, और वो होटल में आके रुकता है। उसका सबसे पहला कंसर्न जो होता है कि होटल में रुकने की चॉइस जब वो करता है कि मैं किस होटल में रुकूं, तो उसका पहला कंसर्न होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यानी कि क्या ये होटल की जो सर्विसेज यहाँ पर मिल रही हैं वो किस तरह की हैं, और क्या मैं और मेरा सामान यहाँ पर सेफ होगा। तो उसी सिलसिले में जो आज हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी इन होटल। मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, फरीदाबाद से। तो अगर हम बात करें तो वॉरेन बुफे के अकॉर्डिंगली लगभग 20 साल लगते हैं हमें हमारे किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन को बनाने के लिए, और सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है उसे नष्ट करने के लिए। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी कारण से जो है हमारी जो रेपुटेशन है वो खराब नहीं होनी चाहिए, उसका कंसर्न जो है वो हमेशा हमें रहना चाहिए। अगर हम स्टेटिस्टिक्स को देखेंगे तो हमें नज़र आता है कि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है हमारी, वो सबसे ज़्यादा उसको खतरा रहता है सिक्योरिटी के मामले में, क्योंकि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो एक तरह से हम कह सकते हैं इट हैज़ ओपन डोर एनवायरनमेंट। ओपन डोर एनवायरनमेंट का अर्थ हो गया कि कोई भी गेस्ट जो है वो किसी भी रिलीजन को, किसी भी रीजन को बिलोंग करता है, वो आ सकता है, यानी कि वो वेलकम होता है हमारे होटल के अंदर, हमारी होटल की सर्विसेज जो हैं वो ले सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सेफ्टी कंसर्न्स या सिक्योरिटी कंसर्न्स का जो है वो ध्यान रखें। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो 2010 से लेके 2016 तक जो है का समय, या अब तो उसके बाद का भी समय आप कह सकते हो, 17, 18, 19 जो भी है, इन सालों के अंदर हमने देखा है कि इस जो इंडस्ट्री है उसने फेस किया है टेररिस्ट अटैक्स, बॉम्बिंग्स, मल्टीपल बहुत सारे रायट्स जो हैं वो हुए हैं, और इसी तरह से जो है गोलियां चलना या कुछ एक्सप्लोजिव्स होटल के रूम्स में मिलना, ऐसी चीज़ों का जो है हमें जो है सामना जो है वो करना पड़ रहा है। बहुत सारे फ्रॉड्स या चोरी की घटनाएं, या जो गेस्ट जो है उसका पैसा चोरी हो जाना, उसकी कीमती सामान का चोरी हो जाना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। तो एक सीनियर हॉस्पिटैलिटी एडिटर हैं जो कि रिपोर्टर और फोटोग्राफर भी हैं, उन्होंने इसके ऊपर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि ये बहुत दुख की बात है कि जो ऐसा समय हमें नज़र आ रहा है, और इस समय को देखते हुए, ऐसी सिचुएशंस को देखते हुए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारी होटल की जो लॉबी है उसको एयरपोर्ट की तरह जो है हम कन्वर्ट कर दें। एयरपोर्ट यानी कि जैसे एयरपोर्ट के अंदर सिक्योरिटी और स्क्रीनिंग एरिया होता है जिसमें आपकी पूरी तरह से जांच होती है, सामान की भी और आपकी भी, उस तरह से जो है हम अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को जो है हम बढ़ा दें। अगर हम कहें कि एक होटल ओनर होने के नाते इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सिक्योरिटी को जो है हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, और क्योंकि हॉस्पिटैलिटी की जितनी भी सर्विसेज हम दे रहे हैं उनमें से जो है उनके साथ हमें सिक्योरिटी को भी लेकर चलना पड़ेगा। कोई भी, चाहे हमारा नया कस्टमर हो या हमारा लॉयल कस्टमर जो कि हमेशा हमारे होटल की सर्विसेज लेता है हमसे, वो हमारे होटल के अंदर अगर उसको लगता है किसी भी तरह का खतरा है, सिक्योरिटी का थ्रेट है, तो हाँ, चाहे हम उसको कितने भी अच्छे ऑप्शंस दे दें रहने के लिए या खाने पीने के लिए या सेवाएं, उसके बावजूद भी वो हमारे होटल को विजिट नहीं करना चाहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी सेवाएं जो हैं, चाहे आपकी कितनी भी महत्वपूर्ण हो, कितनी भी अच्छी तरह से आप गेस्ट को अटेंड कर रहे हो, बट अगर किसी को ये लगता है कि आपके होटल में आने से जो है सिक्योरिटी को खतरा है, हो सकता है उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है, तो वो वहां पर नहीं आना चाहेगा। सो इसलिए सिक्योरिटी सर्विसेज जो हैं होटल की जो है वो बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए, और ना सिर्फ गेस्ट के लिए बल्कि स्टाफ के लिए भी। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी जो एसेट्स हैं या होटल का जो भी सामान है, वो सेफ होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं कि जो गेस्ट जो है वो किसी भी होटल में जब आता है तो उसका ये सोच होता है कि जो भी उसकी बिलोंगिंग, जो उसका सामान है, वो सेफ रहेगा जितने भी दिन वो आपके होटल के अंदर रह रहा है। इसी तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो होटल का स्टाफ है
और जो होटल का सामान जो है वो भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसीलिए कि होटल के अंदर जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो आपका प्रोटेक्ट कर सके आपके स्टाफ को भी, आपके गेस्ट को भी, आपके रिसोर्सेज को भी, आपके इक्विपमेंट्स को भी, आपके जो भी बिल्डिंग है, जो भी सामान है उसको भी, आपके अच्छे गार्डन्स हैं या जो भी गेस्ट का सामान है, यानी कि हर चीज, चाहे वो गेस्ट की है, चाहे वो स्टाफ की है या आपके होटल की है, सभी चीजें जो है सेफ होनी आवश्यक है। तो मैनेजमेंट को जो है सिक्योरिटी और सेफ्टी चीज़ों का ध्यान में रखने के लिए कुछ एरियाज जो हैं उनको जो है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहला आता है गेस्ट का प्रोटेक्शन क्राइम से अगेंस्ट, कोई क्राइम, मर्डर है, कोई किसी को एब्डक्शन हो जाता है, किसी को उठा लिया जाता है, या कोई हेल्थ हैजर्ड हो सकते हैं बाहर से, आउटसाइडर्स की वजह से, या आपका होटल स्टाफ की वजह से, या पेस्ट जो है पेस्ट कंट्रोल आपने नहीं करवाया उसकी वजह से उसको कुछ डिजीज़ फेस करनी पड़ जाती है, या आपका फूड जो है आप वो प्रॉपरली चेक नहीं किया गया और उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को जो है वो ध्यान में रखना पड़ता है। सेकेंड नंबर पे आता है आपका स्टाफ। तो हमने बात की कि ना सिर्फ आपको गेस्ट का ध्यान रखना है, गेस्ट की सेफ्टी का ध्यान रखना है, उसके हेल्थ का ध्यान रखना है, बल्कि स्टाफ का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो इसलिए स्टाफ को आपको स्टाफ लॉकर्स आप उसको दीजिए जहां पर वो अपना सामान रख सकता है आसानी से। उनका इंश्योरेंस होना चाहिए, उनके लिए हेल्थ स्कीम्स होनी चाहिए, उनको जो है प्रोविडेंट फंड की सुविधा होनी चाहिए। वो काम करते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर, तो उनके लिए प्रोटेक्टिव क्लोथिंग होनी ज़रूरी है। शूज़, क्योंकि फ्लोर अगर स्लिपरी हो सकता है, जैसे आप किचन एरिया में काम कर रहे हैं, तो शूज़ जो है वो ऐसे होने चाहिए जो कि एंटी स्किडिंग हो। फायर फाइटिंग ड्रिल्स, कभी कहीं आग लग जाए तो उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस तरह से वो उसके लिए काम कर सकते हैं। पीने के लिए साफ पानी की सुविधा होनी चाहिए, एक्वा गार्ड्स लगा होने चाहिए, और जो वॉशरूम्स वगैरह हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं वो भी सैनिटाइज होने जरूरी है। नेक्स्ट है आपका गेस्ट लगेज। जिस ओर आपको ध्यान देना है मैनेजमेंट को वो है गेस्ट लगेज। इस बात का ध्यान रखें कि जो लगेज है उनका जो स्टोर रूम जो है उसके अंदर प्रॉपरली जो है इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाए। लगेज के लिए ट्रॉली होनी चाहिए और जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। जो सामान ले जाते हैं वो सेफली जो है उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। होटल के अंदर भी जो उनका कमरा दिया जाता है उसके अंदर प्रॉपर लॉकर होना चाहिए जिसके अंदर वो अपना जो कीमती सामान है उसको संभाल के रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके होटल इक्विपमेंट्स। होटल के अंदर जो आप इतने बजट से आपने होटल बनाया है वो भी बहुत कीमती होता है और उसमें लगाया हुआ सामान जो होता है वो भी बहुत कीमती होता है, तो उसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी लिफ्ट हैं, बड़े बड़े बॉयलर्स हैं, किचन में रखे हुए इक्विपमेंट्स हैं, फर्नीचर्स हैं या बिल्डिंग है, ये सब भी प्रोटेक्ट होने बहुत ज़रूरी हैं। और इसीलिए जो है इनका जो भी इंश्योरेंस कवरेज है या फायर कवरेज है वो सब होना चाहिए। सेफ्टी इक्विपमेंट्स का बॉम्ब थ्रेट सिक्योरिटी सिस्टम भी लगा होना चाहिए, जो भी अलार्म सिस्टम है अगर कहीं बॉम्ब हो रखा हो। वाटर फ्लड, कई बार कोई आपका जो हो सकता है रिजॉर्ट ऐसी जगह पर है जहाँ पर फ्लड्स के आने की भी आशंका है, उस सिचुएशन के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम कैसा हो वो भी होना चाहिए। अर्थक्वेक सिक्योरिटी, कई जगहें हैं जो अर्थ को क्वेक प्रोन होती हैं बहुत ज़्यादा और समय समय पर वहाँ अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो उस सिचुएशन के लिए आपका सेफ्टी सिस्टम जो है वो भी अलर्ट होना चाहिए। इसी तरह से आपका सेफ वॉल्ट सिस्टम, आपको जो आपको कीमती सामान आपको लॉकर्स वगैरह में रखना है वो सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। अब होटल है, होटल के अंदर नंबर ऑफ गेस्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सामान जो है रॉ मटेरियल है वो भी ला के रखा जाता है। जैसे हम किचन की बात करें, दालें हैं, चावल हैं, मसाले हैं इत्यादि हैं, तो उन सब के लिए भी ज़रूरी है कि वो प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए और ताकि पेस्ट कंट्रोल सिस्टम हो, ये ना हो कि उसको कीड़ा लग जाए, वो ख़राब हो जाए आपका। तो जो भी आपका मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना आवश्यक है। इसी तरह से हम बात करते हैं कि जो हमारे कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो लॉबी एरियाज़ हैं या जो जहाँ पर आपको जो लोग जो हैं वो कम दिखते हैं, यानी कि उस एरिया के अंदर आपको कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो है किसी टाइप का खतरा जो है वो हो सकता है, तो वहाँ पर जो रोल आता है वो आता है आपका सिक्योरिटी गार्ड का। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए। तो मेनली हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है सिक्योरिटी गार्ड की। तो सबसे पहला है आपका
ensuring safety in less populated areas, वो एरियाज जहाँ पर लोग जो हैं वो आपको कम दिखाई देते हैं, कम है रह रहे हैं वहाँ पर, उस जगह पर उसकी सेफ्टी होनी चाहिए। जैसे कि जो भी डार्क एरियाज हैं, स्टोर रूम हो गया आपका, सीढ़ियाँ जहाँ पर आपकी एक साइड में कॉर्नर में सीढ़ियाँ हैं जहाँ लोग उनको कम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी जगहें जो कि जहाँ पर आपको लगता है कि कोई भी क्राइम या कोई भी एक्सीडेंट जो है वो बहुत आसानी से हो सकता है, तो उस जगह पर होटल जो है उसको सिक्योरिटी गार्ड जो है वो नियुक्त करना चाहिए, ताकि चाहे स्टाफ मेंबर हो आपका या गेस्ट हो, जब भी उस एरिया की तरफ जाता है तो वो अपने आप को सेफ महसूस करे, उसको ये रहे कि हाँ वहाँ सेफ्टी गार्ड है तो मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं आसानी से उस एरिया से होके गुजर सकता हूँ। और समय समय पर जो है सिक्योरिटी गार्ड को जो है वो ध्यान रखने की भी ज़रूरत है कि कोई भी डेंजरस एक्टिविटी ना हो, उस एरिया को चक्कर काटता रहे और वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। इसी तरह से आप देखते हो कि कई बार दूसरी तरह की घटनाएं होती हैं, उसमें भी आपका ये काम करता है, वो है जैसे कि प्रोटेक्टिंग द गेस्ट एंड स्टाफ। तो मेन सिक्योरिटी गार्ड का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है जो आप गेस्ट हैं, लोग हैं और जो प्रॉपर्टी है उसका जो है ध्यान रखना, उसको प्रोटेक्ट करना। तो सबसे पहले अगर कोई भी इंसिडेंट हो जाता है किसी भी तरह का, किसी की चोरी हो गई, किसी के साथ में हाथापाई हो गई या जो भी एक्सीडेंट हो गया, तो सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पुलिस के आने से पहले किसकी बनती है? सिक्योरिटी गार्ड की बनती है। तो कोई भी क्राइम को वो होने से बचा सकते हैं, या फटाफट से अगर उस सिचुएशन पर पहुंच जाए, कोई फ्रॉड है या कोई भी असॉल्ट है या एब्डक्शन है, उसको रोका जा सकता है अगर आपका जो सेफ्टी गार्ड है, जो होटल का जो है सिक्योरिटी गार्ड है जो है वो तुरंत जो है उस जगह पर पहुंच जाता है। इसी तरह से जो है सिक्योरिटी गार्ड का जो मेन और काम क्या है, वो कंट्रोल करता है ट्रैफिक इन पार्किंग जोन। जो पार्किंग जोन का ट्रैफिक है उसको भी कंट्रोल करता है। तो बेसिकली अगर कोई भी गेस्ट जो है अगर होटल के अंदर आता है, कोई भी क्लाइंट आता है, तो सबसे पहले वो कहाँ पहुंचता है? पार्किंग एरिया के अंदर सबसे पहले अपनी गाड़ी पार्क करता है। तो वहां का जो इम्प्रेशन जो उसको नजर आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो गाड़ी पार्क कर रहा है, वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड है जो उनको गाइड भी करेगा और जो उनको प्रॉपरली जो है अटेंड भी करेगा, तो आपको पता चलता है कि यहाँ सर्विसेज जो है वो बेहतरीन मिल रही हैं। तो वो मदद करता है पार्किंग करवाने के लिए भी गेस्ट को, और इसी तरह से ये भी ध्यान, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पर जो है पार्किंग एरिया के अंदर जो लाइटिंग सिस्टम प्रॉपर है, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्लाइंट जो है वो आपका रात के वक्त भी आ सकता है, तो वहाँ पर जो एरिया जो है वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। तो इस एरिया का भी ध्यान कौन रखते हैं? हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं। नेक्स्ट इज मेकिंग योर होटल थेफ्ट प्रूफ। ये सिक्योरिटी गार्ड की मदद से आप होटल को थेफ्ट प्रूफ बना सकते हैं ताकि चोरी ना हो। तो हम ये मानते हैं कि होटल रूम जो है हमेशा जो है सिक्योर नहीं होते, तो कई बार इंसिडेंट्स हो जाते हैं, होटल में चोरी के भी हो जाते हैं, क्योंकि कई गेस्ट ऐसे होते हैं जो क्लेप्टोमेनिक गेस्ट होते हैं, यानी कई गेस्ट ऐसे होते हैं जिनकी एक आदत बनी हुई होती है, कोई सामान अच्छा लगा तो उठाया और अपने पर्स में रख लिया। दे कांट मतलब वो उस बात को रोक नहीं सकते अपने आप को। कई बार ऐसे गेस्ट भी हो जाते हैं, कई बार ऐसे होटल के स्टाफ मेंबर्स भी होते हैं, वो भी लालची होते हैं, उनको भी लगता है कि यार ओनर तो है नहीं यहाँ पर, इस होटल रूम में ये चीज़ कीमती है, चल मेरे काम आ जाएगी, और उठाया जी और अपने पॉकेट में अंदर रख लिया, अपने लॉकर में छुपा दिया। तो इस टाइप के भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी इनको पर भी नज़र रखने की जो जिम्मेवारी है वो सिक्योरिटी गार्ड की होती है। इसी तरह से जो होटल का सिक्योरिटी गार्ड है वो मदद करता है कुछ इंसिडेंट्स को जो है, ताकि वो ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। वो किस तरह से करता है? वो समय समय पर चेक करता रहता है कि जो रूम्स हैं वो प्रॉपरली बंद हैं, बोल्टेड हैं या नहीं है। स्टाफ मेंबर्स पर भी नज़र रखता है। स्टाफ मेंबर जहाँ से एंटर करते हैं या ड्यूटी खत्म करके एग्जिट करते हैं, उनका भी ध्यान रखता है। और गेस्ट ने अगर कोई कंप्लेंट की है चोरी की, तो उस चीज़ का भी वो पूरी तरह से ध्यान रखता है। साथ ही जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है वो मदद करता है गेस्ट की भी और स्टाफ की भी, अगर किसी को आवश्यकता होती है एस्कॉर्ट करने के लिए। कई बार जो गेस्ट हैं बार या क्लब्स के अंदर जो है ड्रिंक करके धुत हो जाते हैं नशे के अंदर, तो उनको उनके कमरे तक पहुंचाना, या वो झगड़ालू हो जाते हैं तो उनको उस सिचुएशन से हैंडल करके वहाँ तक लेके दूसरी जगह पर लेके जाना, उसके लिए भी सिक्योरिटी गार्ड का रोल होता है। तो बेसिकली जो आपका होटल जो पॉलिसी है उसके बेसिस पर जो है सिक्योरिटी गार्ड जो है गेस्ट को जो है वहाँ से बाहर निकाल सकता है। उसको किसी सिचुएशन में अगर टैक्सी बुला के देनी है वो कर सकता है, या कभी सिचुएशन ज़्यादा हो जाए तो पुलिस को बुलाने का काम है तो वो भी कर सकता है।
और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ घूमने के ज़रूरत से ही होटल के अंदर घुस आते हैं इधर उधर, जिनकी आदत होती है ज़्यादा, तो उन पर भी रोक टोक जो है हमारा सिक्योरिटी गार्ड कर सकता है। इसी तरह से सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो अवेलेबल होते हैं अगर कोई गेस्ट उनको बुलाता है, क्योंकि अगर कई बार होता है कि उनको अपने जहाँ पर उनकी व्हीकल्स खड़े हुए हैं या वैलिड पार्किंग नहीं है, अवेलेबल है, लेट नाइट है, रात के वक्त उनको ज़रूरत है वहाँ तक जाने के लिए पार्किंग एरिया तक, तो वो सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज जो हैं वो ले सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो होटल सिक्योरिटी को लागू करने में बहुत मदद करता है और गेस्ट जो है फिर सेफ फील करता है। अगर वहां पर सेफ्टी सिस्टम अच्छा है, वो उसी तरह से उस फील करता है कि जैसा वो अपने घर में सेफ है वैसा वो होटल पे भी सेफ है। और इसी तरह से अब हम बात करते हैं कि जो सेफ्टी है बेसिकली वो क्या है, कि सेफ्टी का अर्थ हो गया कि आप किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, फिजिकली भी, सोशली भी, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी, किसी भी टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस को अगर आप देख रहे हो जो अनडिजायरेबल हैं, उनसे प्रोटेक्शन अगर आप दे रहे हो, वो बेसिकली आपकी सेफ्टी हो जाती है। उसी तरह से सिक्योरिटी जो है वो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, जिसमें कि आप जब आप सेफ और सिक्योर क्या होगी तो आप किसी भी जगह पर बहुत आराम से घूम सकते हो, अपना काम कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई डर नहीं रहेगा, कोई एंग्जाइटी नहीं होगी उसके अंदर, और आप बहुत आसानी से जो है अपना जो भी चीज़ काम कर रहे हो वो अपना कर सकते हो। अदरवाइज तो डर बना रहेगा, हाय ये हमारा कोई चोरी ना कर ले, मेरा सामान ना इधर से उधर चला जाए, कोई मार ना दे, कोई बॉम्ब ना रखा हो, इस टाइप की डर जो है वो बने रहते हैं। होटल जो है तो इसलिए फोकस करता है आजकल लेटेस्ट तरीकों पर, जिससे कि वो गेस्ट और एम्प्लॉयज़ को सेफ रख सके और अपनी रेपुटेशन को जो है बना के रख सके। इसलिए सिक्योरिटी सिस्टम जो है और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं या जो प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसके लिए जो ज़रूरी होता है कि जो होटल ऑपरेशंस में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके कि आप किस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और किस तरह से जो है अपने होटल की रेपुटेशन को जो है वो बनाए रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इफेक्टिव इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है अच्छी सी इफेक्टिव ट्रेनिंग की ज़रूरत है और सेफ एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है होटल के गेस्ट के लिए भी और स्टाफ के लिए भी। तो ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हम सेफ्टी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है अगर हम होटल के अंदर देंगे तो इनसे हम ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें आ जाता है आपका इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिकली। तो पहला स्टेप क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ जो हैं जो आपके होटल के अंदर हैं उनको जो है इंडक्शन प्रोग्राम जो है वो दिया जाए, जिसके अंदर होटल जो है वो इस बात का ध्यान रखता है कि जो भी आपके नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके पास एक पॉजिटिव इम्प्रेशन जाना चाहिए कि आप जो है उनको मोटिवेट कर रहे हैं काम के लिए, उनको हेल्प आउट कर रहे हैं। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन का विजन जो है, काम करने का जो कल्चर है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किन बातों पर उनको ध्यान देना चाहिए सर्विसेज देते वक्त, उन सब की जानकारी जो है वो दी जाती है। इसके अंदर जो है आपका प्रॉपर्टी का जो है पूरी जो आपका होटल है उसकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब कुछ जो है उनको दिखाए जाते हैं, उनको बताया जाता है कि फायर एग्जिट प्लान क्या है अगर कोई सिचुएशन होती है, गेस्ट को किस तरह से बाहर निकाला जाएगा उस सिचुएशन के अंदर। होटल स्टाफ के बारे में भी होटल स्टाफ से मिलाया जाता है। होटल को जो सर्विसेज देने वाले वेंडर्स हैं उनकी जानकारी दी जाती है और कई बार जो है किस तरह से आपको बिहेव करना है उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। और अगर फायर जैसी सिचुएशन हो तो उसके लिए भी ट्रेन अप करके एक्सरसाइज के रूप में ड्रिल किया जाता है कि अगर सिचुएशन होगी तो आपने क्या क्या एक्शन जो है किस किस तरह से लेने हैं। दूसरा चीज़ आती है आपकी ट्रेनिंग के साथ साथ, दूसरा आता है आपका एसेस कंट्रोल सिस्टम। तो सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो अलाउ करता है कि एसेस कंट्रोल है, मतलब बेसिकली होटल के अंदर जब भी जो आउटसाइडर है जो होटल के अंदर एंटर कर रहा है तो उस एंट्री पर ही आप कर रहे हो उन चीज़ों का ध्यान रखना है। वहाँ एंटर कर रहा है या जो भी आपकी होटल की वो सर्विसेज को ले रहा है वो उनके ऊपर आप कंट्रोल सिस्टम लगा सकते हो। जैसे कि रूम की जो है वो यूज़ की जाती है गेस्ट के द्वारा और पब्लिक, तो उसको आपने ध्यान रखना पड़ेगा उस तरह से कि भाई हाउस गेस्ट के अंदर या एलिवेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो, तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे कि ये सब चीज़ें आउटसाइडर्स के लिए नहीं है। आउटसाइडर्स मतलब जो सिर्फ घूमने फिरने के लिए आया, अगर होटल का गेस्ट है सिर्फ वही उन चीज़ों को यूज़ कर सकता है। होटल्स को जो है अब इसलिए होटल्स जो हैं वो उन्होंने अब कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं, सिंपल की जगह स्मार्टफोन की या मोबाइल कीज़ की जगह
यानी आपकी फ़ोन के अंदर ही कोडिंग या ऐप हो सकती है जिससे आप अपना रूम खोल सकते हो। तो उससे ये चांसेस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं कि कोई और व्यक्ति आपकी चाबी चुरा लेगा और आपके कमरे को खोल सकता है। ये एक अच्छा तरीका है। इसी तरह से कार्ड सिस्टम रखा गया है हाई सिक्योरिटी के लिए। कार्ड सिस्टम के अंदर चिप लगी हुई होती है। कार्ड सिस्टम आपके पास में रहेगा तो आप उसे आसानी से खोल सकते हैं। अपने साथ आपके साथ में होता है और कोई और व्यक्ति आपके रूम को असेस जो है वो नहीं कर सकता है, वो नहीं पहुंच सकता है। तो बेसिकली ये है कि हम किन किन एरियाज में जो है सेफ्टी को बनाए रखने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं हम स्टाफ मेंबर्स की। उसी तरह से जो आपका असेस कंट्रोल सिस्टम है उसको बेटर बना रहे हैं। साथ ही है आपका एक गेस्ट इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म। मैक्सिमम बेनिफिट जो है होटल सिक्योरिटी के लिए आप कर सकते हैं। अगर कई बार क्या होता है उसकी आपको इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत होती है गेस्ट को, यानी कि जब गेस्ट आता है जब वो चेक इन करता है उस वक्त उसको पूरी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि आपके होटल का सिक्योरिटी सिस्टम क्या है और कैसा है। उसको ज़रूरत पड़ने पर किस तरह से उसे किसी को कॉल करना है, किस सिचुएशन में डील करना है, तो वो सारी चीज़ें उसको बतानी चाहिए। एक छोटा कार्ड की तरह आप बनाएं जिसके ऊपर सारा रिटर्न कम्युनिकेशन दिया हो जो आपने गेस्ट को एंट्री के वक्त दे दिया, और जब वो चेकआउट करेगा तो वो आपको वापस कर जाएगा। यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ों की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वो सारा का सारा हैंडी है उसके पास में, वो उसको रीड आउट कर सकता है। इससे होटल जो है सभी गेस्ट को पूरी इंफॉर्मेशन दे सकता है और एक ही तरह से दे सकता है। उदाहरण के लिए होटल जो है एसेस कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करता है तो उससे जो है गेस्ट को आप बता सकते हो कि इस चीज़ से आप जो आपको दिया गया है, जो की सिस्टम मोबाइल किया दिया गया है, उससे जिस फ्लोर पे आप रह रहे हो आप उसको असेस कर सकते हो और कौन कौन सी सर्विसेज को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि ये अब सिस्टम इस तरह से बनाया जा रहा है कि भाई आपको दिया गया है ना, जो स्मार्टफोन की तरह जो स्मार्टली आप जिसको यूज़ कर सकते हो मोबाइल की को, आपने जिन जिन सर्विसेज की पेमेंट दी है वो आप अवेल कर सकते हो। आपने जिम या सपोज करो बार उनकी अगर आपने नहीं ली है, सर्विसेज नहीं ली है, उसकी पेमेंट आप नहीं कर रहे हो, आपने रिफ्यूज़ कर दिया है, तो अगर आप जाओगे तो आपके कार्ड से या आपकी की से वो नहीं खुलेगा। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप आसानी से कंट्रोल कर रहे हो कि जिन लोगों को वो सर्विसेज नहीं देनी है होटल के अंदर तो आप उनको उस एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। इसी तरह से है आपका बेसिकली कि एडवांस सर्विलेंस सिस्टम जो आप देख रेख के लिए यूज़ करते हो। तो आजकल जो है क्लोज सर्किट टेलीविजन सिस्टम लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और सिक्योरिटी कैमरास जो है वो लगाए जाते हैं होटल के प्रेमिसेस के अंदर ऐसे कॉर्नर्स में, ताकि वो सभी एरियाज को कवर कर सके। इससे जो है गेस्ट भी महसूस करता है और एम्प्लॉयज़ भी महसूस करते हैं कि वो पूरी तरह से महफूज हैं और हर तरफ से नज़र रखी जा रही है, कोई भी घटना जो है उससे जो है वो बचा जा सकता है। इसी तरह से आपका एक मेन एरिया आता है साइबर सिक्योरिटी सिस्टम। साइबर सिक्योरिटी सिस्टम बेसिकली क्या है, होटल और जो गेस्ट का जो डाटा होता है, आप देखोगे होटल के अंदर जब आप एंटर किए फ्रंट डेस्क पे आपका डाटा लिया जाता है, रेस्टोरेंट में गए आपने स्पा यूज़ किया, हर जगह आपकी इंफॉर्मेशन नोट की जाती है। तो एक खतरा बनता है कई बार कि आउटसाइडर कोई जो है वो ये सारी डिटेल्स का मिसयूज़ ना कर ले, हैक ना कर ले और ये इंफॉर्मेशन ना ले ले। तो आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे टूल्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि जिससे आप साइबर क्राइम से बच सकते हो। यानी कि क्या है, बेसिकली जो क्राइम करने वाला पर्सन है वो इंटरनेट या वेबसाइट्स के थ्रू आपका सारा डाटा होटल का हैक करके आपके होटल के अंदर सारे क्लाइंट्स की पूरी डिटेल होती है, पूरी इंफॉर्मेशन होती है, उसको ले सकता है और उसका मिसयूज़ कर सकता है। ये खतरा हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड साइबर क्राइम। तो स्टाफ जो है स्पेशली जो काम कर रहे हैं इन डिपार्टमेंट्स के लिए, उनको अपडेट किया जाता है कि किन तरीकों से वो इसको सेफ रख सकते हैं और इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि वो इस चीज़ के लिए पूरी तरह से अलर्ट रहें कि किसी भी तरह से जो होटल की जो गेस्ट हैं उनका डाटा लीक नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है आप उसके लिए आप क्या करते हो, सेफ्टी के लिए बैगेज स्कैनर्स लगाते हैं। सभी स्टाफ को जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है कि बैगेज स्कैनर्स जो हैं वो होटल के एंट्रेंस पे जो रखे गए होते हैं। तो जब भी कोई गेस्ट आता है तो सबसे पहले आप उसका बैगेज स्कैन करते हो। अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन लगती है जो कि संदेहपूर्ण है तो उसकी इंफॉर्मेशन फ्रंट ऑफिस पे दी जाती है होटल के अंदर, ताकि उसको पर जो है ध्यान रखा जा सके। इसी तरह से आपका सेफ्टी का जो एरिया है जिस पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है वो है होटल के इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स या जो भी प्रोविजंस हो।
इक्विपमेंट जैसे कि बड़े बड़े बॉयलर्स हैं, लिफ्ट हैं, किचन के इक्विपमेंट्स हैं, फर्नीचर है आपका, ये सारे एरियाज हैं। और किस तरह से जो है आपने फायर सेफ्टी के लिए जो अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, फ्लड्स हैं, लॉकर्स जो हैं आपके सेफ हैं, उनमें कोडिंग कर रखी है, वो सेफ हैं या नहीं है। तो आपका जो बेसिकली मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत सॉलिड होना चाहिए, बहुत बेहतरीन होने की आवश्यकता होती है। और ज़रूरत होती है कि जो आपका रॉ मटेरियल है वो भी प्रोटेक्टेड हो। तो इसके अलावा रॉ मटेरियल भी प्रोटेक्टेड हो और उसको प्रॉपर स्टोरेज के तरीके होने चाहिए और पेस्ट कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए कि जो भी, क्योंकि आपका स्टॉक तो काफ़ी सारा आके रखा गया होता है, तो स्टॉक को जो है संभाल के रखने की भी ज़रूरत है कि कहीं उसे चूहे तो, कहीं कीड़े तो नहीं खा रहे हैं, और उससे फिर अगर यस पोज खाने को दिया जाएगा तो आप समझ सकते हो फूड पॉइजनिंग एंड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए इवन रॉ मटेरियल को भी संभाल के रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आपने देखा डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पर जो कंसर्न है सेफ्टी कंसर्न्स के लिए, और किस तरह से जो होटल्स हैं इन एरियाज पर जो है वो ध्यान रखते हैं। और इनमें से आपका आ गया ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग करना। तो ट्रेनिंग करने का आपने देखा कि आपको एक प्रॉपर जो है काम करने का एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, और वो प्रोसीजर सबके लिए सेम होगा, सबको सेम तरीके से सिखाना पड़ेगा हर डिपार्टमेंट को कि जो भी सेफ्टी की जो प्रैक्टिसेस हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर वो होटल में, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो क्या कंसर्न हो सकते हैं, किचन में काम कर रहे हैं तो क्या कंसर्न्स हो सकते हैं, और अगर कितना इम्पॉर्टेंट है उनके लिए यूनिफॉर्म पहनना, कितना इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जो उनका फुटवेयर है उसका प्रॉपर होना कि वो कहीं स्लिप ना कर जाएं किसी चीज़ से, और जो भी रैंप्स हैं या सीढ़ियां हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं या जो पैसेजेस हैं उनको भी साफ़ सुथरा रखना, वहाँ कोई ऑब्स्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए ताकि ऑपरेशन जो है वो आसानी से हो सके। आराम से गेस्ट भी जा सकता है, आप भी सामान लेके जा रहे हो, अगर कोई एम्प्लॉय है वो भी जा सकता है। अगर बीच में कुछ रुकावट रखी होगी तो चांसेस होंगे गिरने के, और गिरने के मतलब एक्सीडेंट होने के। तो इन सब चीज़ों के लिए भी उसको प्रॉपरली जो है वो ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। साथ में ये भी कंडीशन होती है कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो, उसको बताया जाता है वो गेस्ट की जो भी प्रॉपर्टी है वहाँ पर एसेस नहीं करेगा, उस एरिया के अंदर नहीं जाएगा। सिर्फ जो हाउस कीपिंग स्टाफ है उसको जब भेजा जाता है वहाँ पर तभी वो वहाँ पर उस कंडीशन के अंदर जाएगा। और जैसे कि इवन जो है अब क्या किया जा रहा है कि जो मैट्रेसेस हैं जो कि मॉडर्न होटल्स के अंदर बहुत हैवी होते हैं, उनको उठाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसकी वजह से भी जो है कई बार जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको कमर दर्द, स्प्रेन या बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जो रूम अटेंडेंट है वो लगभग जो है एक शिफ्ट के अंदर 15 रूम्स जो है उनको ऑर्डर में करता है। बार बार उसको रिपीटेडली सेम टास्क जो है वो करनी पड़ती है, ट्रॉलीज पुश करनी पड़ती हैं, वैक्यूम क्लीनर से काम करना पड़ता है जिससे बैक इंजरीज हो सकती हैं। तो इसीलिए जो स्टाफ मेंबर्स इस काम में जुड़े हुए होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि करेक्ट टेक्निक्स क्या है, कौन सा सही तरीका है, किस पोस्चर में आप काम करोगे, किस तरह से सामान को टैकल करोगे कि जिस वजह से जो है इसके चांसेस कम रहे कि उसकी हेल्थ को कोई नुकसान हो सके। ये सब चीज़ें, क्योंकि ये डेली रूटीन की है, आपने बेड बनाना है, झुकना है, सामान ट्रॉली उठानी है, ये डेली का काम है। तो डेली का काम से आपकी बॉडी पर प्रेशर आ सकता है, तो उसके लिए प्रॉपर तरीके जो है वो ट्रेनिंग के दौरान जो है वो सिखाए जाते हैं। इसके अलावा जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको इंश्योरेंस की सुविधा, हेल्थ की स्कीम्स, प्रोविडेंट फंड, साफ सुथरा पानी, सैनिटाइज वॉशरूम्स, लॉक रूम फैसिलिटीज़, ये सब भी एम्प्लॉय की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ही हिस्सा होते हैं जिसका ध्यान जो है वो होटल रखता है। तो बेसिकली हम समझ पाए कि जो होटल जो है वो किस तरह से जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं ना सिर्फ गेस्ट के लिए बल्कि स्टाफ मेंबर्स के लिए, उनको पूरी तरह से जो है उसकी देखरेख की जाती है, और पूरी तरह से स्टाफ मेंबर्स को भी ट्रेन अप किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने आप को ट्रेन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने आप को बेहतर बना सकें कि किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट या किसी प्रकार का जो है रिस्क जो है उससे बचा जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर की नॉलेज जो है चेक करने के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज मोर वल्नरेबल टू सिक्योरिटी कंसर्न्स ड्यू टू, यानी कि जो हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसको काफ़ी खतरा रहता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड। और ये क्यों रहता है? क्योंकि हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ क्लोज डोर एनवायरनमेंट, या इट्स ओपन डोर एनवायरनमेंट, या तीसरा है इट्स ब्रोकन डोर एनवायरनमेंट। तो आपने ऑप्शन जो है इसमें से जो है टिक करना है।
क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर होटल ओनर सेफ्टी ऑफ गेस्ट शुड बी। होटल ओनर के लिए जो है सेफ्टी जो है, गेस्ट की जो सेफ्टी है वो लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए या लीस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए या टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये आप बताएंगे कि जो है उसके लिए वो ये प्रायोरिटी जो है लास्ट नंबर पे आती है, सबसे कम आती है, या फिर जो है सबसे पहले नंबर पर आती है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, मैनेजमेंट शुड टेक केयर दैट सिक्योरिटी शुड कवर। मैनेजमेंट को इस बात का ध्यान रखना है कि जो सिक्योरिटी है उनके होटल की, उसके अंदर जो है कौन कौन कवर होने चाहिए, गेस्ट, स्टाफ, होटल इक्विपमेंट या सभी। तो आपने बताना है इसके अंदर कि जो है सिक्योरिटी जो होती है होटल की, उसके अंदर कौन कौन लोग कवर होते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, द सेफ्टी शुड बी इंश्योर्ड इन। जो सेफ्टी जो है आपको किस बात को निश्चित करना है कि कौन से एक पर्टिकुलर एरियाज ऐसे हैं जहां पर आपको सेफ्टी का ध्यान रखना ज़रूरी है। डार्क एरियाज आपके होटल के अंदर, लॉबी एरिया, रूम्स या ऑल द अबव। ये ऑप्शन जो है आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। होटल के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसकी प्रायोरिटी क्या होती है। कीपिंग द गार्डन क्लीन, गार्डन को वो साफ रखे, या पार्किंग एरिया को क्लीन रखे, या फिर जो गेस्ट है और जो प्रॉपर्टी है होटल की उसका ध्यान रखे। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो होती है उसके लिए क्या होती है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, विच सर्विस हेल्प्स टू प्रिवेंट थेफ्ट इंसिडेंट्स। कौन सी सर्विस है जिसकी वजह से जो है चोरी जो है उससे आप रोक सकते हो। वो है सर्विस ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, सर्विस ऑफ मैनेजर या सर्विस ऑफ शेफ। किसकी सर्विसेज जो है इसमें हेल्पफुल होती है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 है, सेफ्टी इज ए स्टेट ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट। सेफ्टी क्या चीज़ है, आप जो प्रोटेक्शन है किस चीज़ के अगेंस्ट होता है सेफ्टी के अंदर। फिजिकल एंड सोशल प्रोटेक्शन है आपका, फाइनेंशियल एंड ऑक्यूपेशनल होता है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल होता है, या ऑल द अबव। तो आपका जो है किस चीज़ का प्रोटेक्शन जो है सेफ्टी के अंदर आता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है कि सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं होटल के अंदर, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एसेस कंट्रोल सिस्टम की ट्रेनिंग होनी चाहिए, या फिर दोनों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है कि होटल शुड हैव सेफ्टी सिस्टम अगेंस्ट। होटल के अंदर जो है सेफ्टी सिस्टम होना चाहिए किस किस चीज़ के लिए, फायर के अगेंस्ट, थेफ्ट के अगेंस्ट, या फूड के अगेंस्ट, या सभी के अगेंस्ट। तो आपको बताना है कि सेफ्टी सिस्टम कहाँ कहाँ ज़रूरी है। फूड सेफ्टी, चोरी से बचाव, आग से बचाव कहाँ पर होना चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज सब्जेक्टेड टू मोर रिपीटेटिवली फिजिकल इंजरीज इन होटल। होटल के अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस चोट लगने के किसको होते हैं, रिसेप्शन स्टाफ को, अकाउंटिंग स्टाफ को, किचन स्टाफ को, या हाउसकीपिंग स्टाफ को। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं एंड आई होप आपको पूरा जो लेक्चर है अच्छे से समझ आ गया होगा। सो कीप लर्निंग। थैंक यू।